लाभ का धंधा कहलाने वाली खेती ऐसे ही नहीं लहलहाती है। इसे हरा भरा करने में किसान अपना खून पसीने की तरह बहाता है, तब कहीं जाकर खेत में फसल तैयार होती है। 3 भाई बहन खेत से उपज निकालने के लिए दिन रात एक कर मेहनत करने में जुटे हैं। खेती करने के संसाधन नहीं होने के कारण तीनों खुद बैलों की जगह हल चलाकर अपने खेत को बीते कई सालों से अपने हिस्से का अनाज निकाल रहे हैं। मामला सीहोर जिले के ग्राम ननकपुर का है, जहां गांव के सागर कुशवाहा की 11 साल पहले मौत होने के बाद 3 एकड़ खेती की जिम्मेदारी सागर कुशवाहा के पुत्र शैलेंद्र कुशवाहा पर आ गई। मां मेहनत मजदूरी कर 3 बच्चों का पेट पालती है। गरीबी और तंगहाली के कारण आधुनिक पद्धति से खेती करने में असमर्थ होने के कारण शैलेंद्र खुद खेती बाड़ी कर रहे हैं। बैल या अन्य संसाधन नहीं होने के कारण मजबूरी में 16 वर्षीय बहन नेहा और 15 वर्षीय छोटी बहन को बैलों की जगह हल में जोतकर खेती कर रहे हैं। सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर में मौजूद हैं हम। सीहोर से 50 किलोमीटर दूर नानकपुर गांव के पास आप देख सकते हैं, तस्वीर में दिखा रहा हूं किसान के खेतों में से आप देख सकते हैं 2 मासूम बच्ची हैं और एक बालक ही इस तरह से ये खेत में अपनी बोनी करते हुए नज़र आ रहा है। सबसे ख़ास बात तो ये बता दूं कि इनके जो पिताजी हैं सागर कुशवाहा, उनकी मौत हो चुकी है करंट लगने से 13 साल पहले। इनकी जो माताजी हैं वो बुजुर्ग हैं, वो लगातार परेशान हैं और आर्थिक स्थिति से बहुत ही कमज़ोर है। लेकिन जब हम पहुँचे हैं तो अन्नदाता की जो तस्वीर है वो हम इसलिए दिखा रहे हैं आपको इस खेतों के अंदर कि ये आर्थिक स्थिति इनकी ख़राब है और कोरोना महामारी के दौरान भी किस तरह से जो आर्थिक संकट हुआ, उस आर्थिक संकट में ये परिवार भी जूझता हुआ नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पे बता दूं कि इनके पास कोई सुविधा नहीं है। जो अपन बात कर सकते हैं कि इस दौर में जो नया दौर चला जिसमें ट्रैक्टर से बोनी होना चाहिए, लेकिन उनके पास कोई ट्रैक्टर नहीं है और जो बैल की बात की थी बैल भी नहीं है। इस तरह से आप देख सकते हैं पूरी तरह से स्थिति इनकी गंभीर है और EMS टीम पहुँची हुई है उनके खेत में और इनसे बातचीत करेगी। सर घर की हालत ख़राब है थोड़ी, तो इसके लिए 7 साल से कर रहे हैं ये खेती। जैसे ही मम्मी का हाथ बटाते हैं। अच्छा, तो क्या पापा नहीं है क्या आपके? पापा 13 साल हो गए उनको शांत हुए। अच्छा, तो आपके पास ट्रैक्टर बेल नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है। क्यों नहीं? सर वो ऐसे ही अच्छा, पहले से नहीं है, दाढ़ी करके कर रहे हैं। अच्छा, मजदूरी कर मजदूर। अच्छा, कोई प्रशासन से आपको मदद मिली कि नहीं मिली अभी? कुछ नहीं मिले सर। अच्छा, मेरा नाम नैन्सी कुशवाहा है। मेरे पापा नहीं है, 13 साल हो गए और हम दिहाड़ी करके पेट भरते हैं और सरकार से कुछ फ़ायदा भी नहीं मिलता है और अभी तक 13 साल हो गए जब से कुछ मिला भी नहीं। अच्छा, तो ये इसी तरह खेती कर रहे हो आप? हाँ। अच्छा, बेलन नहीं है क्या? नहीं है। ट्रैक्टर नहीं है। अच्छा, खाने के लिए दिहाड़ी करनी पड़ती है। मेरे 3 बच्चे, 2 लड़की है, 1 लड़का है और 2-3 एकड़ ज़मीन है मेरे पास। 3 एकड़ ज़मीन है तो मैं कुछ भी आर्थिक स्थिति खराब है, इसलिए उससे ही करते हल, वो लकड़ी का हल बना के और उससे ही खींचते, उससे ही करते बच्चा और मैं। और मेरे पास बीज का बोने का पैसा भी नहीं है। मेरे पति को 13 साल हो गए शांत हुए। मेरे 1 रुपया का भी कुछ भी लाभ नहीं मिला सरकार की तरफ से या काय से भी, और बहुत मेरी स्थिति खराब है। हालत यह है कि शैलेंद्र अपनी मां और 2 बहनों के साथ गांव में बने कच्चे मकान में रहता है। उसने आवास योजना को लेकर आवेदन भी किया था, लेकिन अब तक आवास योजना का लाभ नहीं मिला। इस कारण मजबूरी से पूरे परिवार को कच्चे मकान में रहना पड़ रहा है। सीहोर से EMS टीवी के लिए नितिन ठाकुर की रिपोर्ट।